आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। तमाशाइयों की स्टेडियम आमद का सिलसिला जारी, दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम नॉकआउट मरहले में सख्त हरीफ है, सेमीफाइनल में अच्छे मुकाबले की तवक्को है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं कि वो शायकीन को खामोश कराने पर नहीं, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर यकीन रखते हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। IMF और FBR के दरमियान मुज़ाकरात, चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल और मेंबर्स FBR मुज़ाकरात में शरीक। IMF को जुलाई से दिसंबर 2024 के टैक्स अहदाफ और टैक्स शॉर्टफॉल पर ब्रीफिंग। IMF हुक्काम के साथ टैक्स रेवेन्यू पूरा करने के इक़दामात पर बातचीत। FBR हुक्काम ने कहा कि FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। FBR के पॉलिसी विंग को अलग कर दिया गया है। FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना में IMF और पाकिस्तान के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात हैं। IMF वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी ख़ज़ाना मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। IMF मिशन की सिफारिशात पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस माह के आखिर या अप्रैल के शुरू में $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने और बिजली सस्ती करने या ना करने के बारे में हतमी फैसला करेगा। मुसाबकती कमीशन सारिफीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरोए कार लाएँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा कि तमाम स्टेक मार्केटों के इंजमाम के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज बुलंदियों को छू रही है। दुश्मन तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में देखना चाहता है। इस तरह आगे बढ़ते रहे तो 2030 तक पाकिस्तान G20 का हिस्सा होगा। जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। 9 में वाकयात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 105 मुलजिमान थे, जिनमें से 20 मुलजिमान रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 20 के बाद 19 मजीद रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुलजिमान हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अमेरिका में रवाज है दलाइल के इख्तिताम पर फरीकैन को प्रपोज मैनेजमेंट का हक दिया जाता है। कोर्ट मार्शल का भी मुतबादिल है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है और दूसरा मिलिट्री में है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। अदालती हुक्म पर बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस सुप्रिटेंडेंट डयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम अदालत के सामने पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने सवाल किया कि अदालत ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल हो रहा है। सुप्रिटेंडेंट डयाला जेल ने कहा कि इस अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है। बानी PTI और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात करवा रहे हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने वकील PTI फैसल चौधरी से मुकालमा करते हुए कहा, फैसल साहब ये तो आपको फेवर दे रहे हैं। फैसल चौधरी ने कहा मसला उनकी तरफ से नहीं आता, किसी और की तरफ से आता है। सुप्रिटेंडेंट डयाला जेल ने कहा कि मसला कहीं से भी नहीं आता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम यहाँ बैठे हैं, देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हमारे हक में फैसला दिया।
मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोका हुआ है। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया टॉक। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने केस 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिले। आज पूरा साल हो गया, PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। पाक अफगान तोरखम तजारती गुजरगाह आज 11वें रोज़ भी बंद। तोरखम सरहदी गुजरगाह और मुज़ाफ़ात में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पाक अफगान सरहद पर फोर्सेस के इजाफी दस्ते तैनात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तोरखम बॉर्डर पर फायरिंग का सिलसिला थम गया। तोरखम ट्रांसिट टर्मिनल को कार्गो गाड़ियों से खाली कर दिया गया। अफगानिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को भी तोरखम बाजार से वापस कर दिया गया है। सरकारी महकमों के एहलकारों को पहले ही लंडी कोतल मुंतकिल किया जा चुका। सेनेटर फैसल जावेद का नाम PNIL में शामिल होने के खिलाफ दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का फैसल जावेद का नाम आर्जी तौर पर PNIL से हटाने का हुक्म। अदालत ने फैसल जावेद को उम्रा जाने की इजाज़त दे दी। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा कि आप उम्रा करके वापस आ जाएं तो फिर केस को देखेंगे। फैसल जावेद को उम्रा करने दें, वापस यहीं पर आएंगे। भारत को अपनी एयरफोर्स को खिते में दूसरे ममालिक से हमपल्ला रखने में बड़ी मुश्किलात का सामना। अमरीका की तरफ से F-35 और रूस की तरफ से Su-57 की पेशकश भारतीय फ़ज़ाइया को मसाइल से निकालने की बजाय मज़ीद मसाइल को शिकार कर रही है। बरतानवी मीडिया में शाया रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि भारत को इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें फंडिंग, देसी साख्ता जंगी तैयारे बनाने में ताख़ीर और गैर मुल्की तैयारों पर इन्हिसार शामिल है। भारत को इस वक्त फ़ज़ाई बेड़े में कमी का भी सामना है। अगर भारत अपनी मकामी जंगी तैयारा साजी को वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सका तो उसे हंगामी तौर पर बैरून मुल्क से खरीदारी करना पड़ सकती है। जापान में निस्फ सदी की बदतरीन जंगल की आग बेकाबू, एक शख्स हलाक, 2000 से ज़ायद फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग के बायस 4000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से 80 इमारतें मुतासिर हो चुकी। शिमाली शहर ओफुनातो के करीब आग ने 2600 एकड़ से ज़्यादा रकबा जला डाला, जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के रकबे से 7 गुना ज़्यादा बड़ा है। पोप फ्रांसिस को सांस लेने में मुश्किलात, तबीयत मजीद ख़राब हो गई। वेटिकन के मुताबिक पीर के रोज़ पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की शदीद कमी का सामना रहा। पोप फ्रांसिस को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। और पंजाब में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के सबसे बड़े और जामे टूरिज्म प्लान की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब में मजहबी, तारीखी, कदीमी विरसा, आसार कदीमा और इको टूरिज्म को फ़रोग दिया जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की उसूली मंजूरी भी दे दी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग की बुनियाद रख रहे हैं। टैक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया गया है। 5 स्टार होटल भी तामीर किया। पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फ़रोग पर मरकूज़ है।